चलेगी नहीं चलेगी। अमित शाह चोर है। मोदी तेरी कब्र खोदेगी, अमित शाह चोर है, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। यह डायलॉग और यह नारेबाजी भारत के कोई मुसलमान नहीं बल्कि देश का वो उच्च जाति का हिंदू कह रहा है जो यूजीसी से परेशान है। क्या है यूजीसी वो मैंने पहले ही बताया, लेकिन इस वीडियो में भी बताऊंगा। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी पर रोक लगाई है, वो उस जज के बारे में जब आप जानेंगे तो आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि आखिर उड़ता हुआ तीर मोदी जी और उनकी सरकार ने क्यों ले लिया, आज के वीडियो में होगा खुलासा आखिर किस रीजन से यूजीसी के नए कानून लाए गए और उस नए कानून से क्यों उच्च जाति का हिंदू भड़का हुआ है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यह कानून सिर्फ एक कम्युनिटी को हथियार दिया जा रहा है हमारे खिलाफ यूज करने के लिए। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स और अपीसमेंट पॉलिटिक्स अब खत्म होनी चाहिए। इस रवैया को अगर नहीं खत्म करेंगे तो हम लोग पूरी सरकार को खत्म कर देंगे। ये जो काला कानून यूजीसी बिल जब तक ये वापस नहीं होता हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। बिल वापस लो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद नफीज अंसारी और आप दिख रहे हैं द पॉलिटिकल। इस वक्त पूरे देश में, देश के अलग अलग राज्यों में उच्च जाति के हिंदू जो शुरू में हिंदू एकता और हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, आज वो हिंदू एकता और हिंदू राष्ट्र की नहीं बल्कि सवर्ण एकता की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हिंदू में कई डिपार्टमेंट्स है, उसमें से एक है उच्च जाति का हिंदू जो खुद को सबसे ज्यादा महान और ऊंचा बताता है और गरीब पिछड़े हिंदुओं को नीचे जाति का समझता है। यह रियलिटी है। लेकिन आज देश भर में जो हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें से 90% ऐसे हिंदू हैं जो अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं, जो जात पात भेदभाव में यकीन नहीं मानते। लेकिन इसमें से 10% वो लोग हैं जो जातीय भेदभाव को अपना धार्मिक और जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं, यानी वह अधिकार समझते हैं कि वे किसी व्यक्ति को अछूत मानकर उसका उत्पीड़न करे, वह किसी हिंदू को अछूत कहकर उसको सताए, उसको परेशान करे, इतना परेशान करे कि वह गरीब हिंदू सुसाइड कर ले। और इसी केसेस पर बात करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भारत सरकार की एक ऐसी संस्था जो डिसाइड करती है कि कौन सा कॉलेज वैध है और कौन सा कॉलेज अवैध है, कौन कॉलेज डिग्री दे सकती है और कौन कॉलेज डिग्री नहीं दे सकती है। 2026 में यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने साफ साफ निर्देश दिए हैं भारत के तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को कि अगर आप सब ने अपने अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कमेटी नहीं बनाई, वो कमेटी जो इस बात का फैसला करेगी कि किसी के साथ भी उत्पीड़न ना हो, और अगर कोई उच्च जाति का हिंदू या उच्च जाति का कोई और व्यक्ति अगर उत्पीड़न करता है धर्म के बुनियाद पर, कास्ट के बुनियाद पर, किसी लंगड़े लूले का मजाक उड़ाता है, किसी अछूत शूद्र का मजाक उड़ाता है, तो उसको सजा दिलाना ही होगा, वरना यूसीजी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उस कॉलेज को पूरी तरीके से बैन कर देगी अगर वो इस पर सक्षम नहीं उतरी। अब इससे कई सारे लोग डर गए। जैसा मैंने कहा, इस भीड़ में 90% वो लोग हैं जो अपने भविष्य के लिए चिंतित है। वह जानते हैं कि अगर कोई गलत तरीके से भी उनको फंसाएगा तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। लेकिन इस भीड़ में 10% ऐसे लोग भी हैं जिनके जबान पर शूद्र को छेड़ने की बातें बैठी हुई है, जिनके जबान पर लंगड़े लूलों का मजाक करना बैठा हुआ है। वह सुधरने वाले नहीं, क्योंकि वह भेदभाव को अपना जन्महित अधिकार समझते हैं। उनको लगता है कि वह वाकई में भगवान द्वारा चुने हुए लोग हैं, उनकी मकाम कुछ इधर है और शूद्र का मकाम कुछ इधर है, जिसकी वजह से वो प्रताड़ना देते थे, हैं और आगे भी देते रहेंगे, जिससे वो डरे हुए हैं। क्योंकि उनके खुद धार्मिक ग्रंथों में उच्च जाति हिंदू के लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं है और वह ये नहीं चाहते कि सरकार उनको सजा दे या फिर सिस्टम उसको सजा दे। फिलहाल यूसीजी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उन्होंने उस पर रोक लगा दी है और वो खुद किस समाज से आते हैं। 2012, 2017 और 2018 में उन पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं, लेकिन वो अभी सिद्ध नहीं हुए हैं। वो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और उन्होंने यूसीजी के नियमों पर रोक लगा दी है, जिससे उच्च जाति के हिंदू काफी हद तक
अपना प्रोटेस्ट अब शायद खत्म कर देंगे। लेकिन सवाल, ये कानून आखिर क्यों आया? इस कानून के आने के पीछे है रोहित वेमुला का केस। रोहित वेमुला हैदराबाद के यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला दलित छात्र है। दलित कौन? वो हिंदू जिसको उच्च जाति के लोग नीच समझते हैं, लेकिन मुसलमान बराबर समझते हैं। रोहित वेमुला पर के बारे में यह कहा जाता है कि उसको कास्ट के बुनियाद पर, जाति के बुनियाद पर उसको खूब प्रताड़ित किया गया। उसका स्कॉलरशिप बंद कर दिया गया, पैसा बंद कर दिया गया, सस्पेंड करवा दिया गया क्योंकि उसने आवाज उठाई। इतनी प्रताड़ना झेलने के बाद, जातिगत गालियां सुनने के बाद 17 जनवरी 2016 को रोहित वेमुला ने अपने ही रूम में फांसी लगाकर खुद को मौत के घाट उतार दिया। और यह कहा जाता है कि उससे मरने पर मजबूर किया गया क्योंकि वह एक दलित था। इसके बाद देश में अफरा तफरी का माहौल बना, लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। रोहित वेमुला के घर वाले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। ठीक उसके कुछ साल बाद 22 मई 2019 पायल ताड़वी, एक आदिवासी महिला जो डॉक्टरी की पढ़ाई मुंबई के किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, उसे भी आदिवासी होने की वजह से जंगली कहा गया, उसके साथ भेदभाव किया गया, मजाक उड़ाया गया। उसी के सीनियर लड़कियों ने उसका मजाक उड़ाया और फिर पायल ताड़वी ने हिम्मत हारकर सुसाइड कर ली और यह केस भी सुप्रीम कोर्ट में गया। तो देश में काफी माहौल खराब हुआ, सुप्रीम कोर्ट में बहुत प्रेशर बना। सुप्रीम कोर्ट ने इन केसों को देखते हुए सरकार पर दबाव बनाया कि आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ऐसे रूल लाने पड़ेंगे जिससे ये भेदभाव वाला सिस्टम खत्म हो और लोगों को बराबरी से पढ़ने का अधिकार मिले। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर के बाद यूसीजी यानी यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने यह रूल लागू कर दिया कि अब यह भेदभाव नहीं चलेगा। अब अगर कोई भेदभाव करेगा, किसी लंगड़े लूले का मजाक उड़ाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी भी हिंदू को जाति के वजह से गाली सुनाएगा, किसी आदिवासी को जंगली कहेगा, किसी और व्यक्ति को उल्टा सीधा बात कहेगा, तो उसी यूनिवर्सिटी में मौजूद एक कमेटी बनेगी जो इसकी सुनवाई करेगी और इस केस को पुलिस तक लेकर के जाएगी, जिससे लोग भड़क गए। अब जितने लोग भड़के हुए हैं, मैंने पहले ही कहा, उसमें 90% वो लोग हैं जो जात पात में बिलीव नहीं करते, वे अपने भविष्य के लिए चिंतित है कि फॉल्स एलिगेशन लगेगा या फिर सवर्ण समाज यानी उच्च जाति के हिंदू को लोग बुरा भला समझेंगे। हालांकि कई हजारों सालों से उन्होंने एक खास हिंदू समाज के लोगों के साथ उत्पीड़न किया है, ये तो झूठ नहीं, ये इतिहास है। लेकिन इस भीड़ में 90% लोग जात पात में बिलीव नहीं करते, चाहे वो लोग नरेंद्र मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी के नारे देते हो, या मोदी तेरी कबर खुदेगी की नारा देते हो, या फिर मोदी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। क्यों ये लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? देखिए, इसमें से 10% लोग इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि वे जानते हैं कि दलित के प्रति और आदिवासी के प्रति इनका जो क्राइम है वो कभी खत्म नहीं होगा, ये उनको अपना अधिकार समझते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हर साल सैकड़ों और हजारों लड़कियों के साथ सिर्फ इसलिए बलात्कार किया जाता है क्योंकि वह नीच जाति की, उनको नीच जाति का माना जाता है। आदिवासियों के साथ भी ऐसा किया जाता है। तो ये लोग रुकने वाला तो है ही नहीं, क्योंकि इनके धार्मिक ग्रंथ में भी ऐसी बातें लिखी है जो इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन मैं एक भारतीय मुसलमान होने के नाते ये साफ तौर पर कहता हूं कि जो लोग भी जातिगत भेदभाव में विश्वास नहीं रखते, जो लोग क्राइम नहीं करने वाले हैं, जिनका इरादा किसी भी गरीब हिंदू का मजाक उड़ाना नहीं है, जिनका इरादा किसी आदिवासी का मजाक उड़ाना नहीं है, और जिनका इरादा किसी अपाहिज व्यक्ति का मजाक उड़ाने का इरादा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को रोड में आने की जरूरत नहीं है। जो क्राइम नहीं करेंगे उनको इस बिल से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनका इरादा है उनको इस बिल से डर लगना चाहिए। तो मैं सबर समाज के उन व्यक्तियों के साथ खड़ा हूं जिनको इस बात का डर है शायद कि उनके साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। सही बात है कि अगर ये बिल लागू हुआ, जैसा कि अभी रोक लगा दिया गया है, तो एक मैसेज तो क्लियर जाएगा कि उच्च जाति के लोग अच्छे नहीं होते। जबकि मेरा मानना है कि हर समाज, हर धर्म, हर एरिया में अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो सवर्ण समाज में भी अच्छे लोग होते हैं और उस समाज में बुरे लोग भी होते हैं। एक बिल लाकर अगर ये मैसेज दिया जाए कि सवर्ण समाज के सभी लोग गंदे हैं, तो मैं इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करूंगा। मैं मुसलमान हूं, कुरान मुझे सिखाता है, बतवासो बिल हक बतवासो बिस सब्र। हक बात की तलकीन करो और सब्र करने की तलकीन करो। तो जितने हमारे दलित भाई हैं उनको सब्र करना चाहिए। और मैं हक बात कहूंगा कि हर समाज में अच्छे बुरे लोग होते हैं। उच्च जाति का हर हिंदू गंदा नहीं होता है, ना ही उसकी सोच गंदी होती है।
लेकिन उस उच्च जाति के अंदर बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जो से जातिगत भेदभाव को अपना अधिकार समझते हैं और उनको डरना चाहिए। अभी इस बिल पर रोक लगा दी गई है, लेकिन ये बावेला अभी फिलहाल रुकेगा नहीं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि अगर इस बिल को रोका गया तो हम सड़कों पर उतरेंगे। तो अब शायद दलित समाज के लोग सड़कों पर आएंगे, और जिस तरीके से सवर्ण समाज के लोगों ने सरकार को घेरा, अब दलित समाज के लोग भी सरकार को घेरना शुरू करेंगे। तो स्टे ट्यून, देखते हैं इंशाल्लाह आगे क्या होगा। अब अगले वीडियो में मैं इंशाल्लाह कुछ इतिहास की बातें आपके सामने बताऊंगा कि कैसे धर्म के बुनियाद पर नहीं बल्कि जाति के बुनियाद पर कई सालों तक और खुद इनके धार्मिक ग्रंथों में भी जो गरीब हिंदू है कैसे उनको नीचे बनाया गया और कैसे उनके साथ भेदभाव किया गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल। अस्सलाम वालेकुम व बरकात। जय हिंद।